कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का मतलब होता है गांव होता है, गांव में एक पंचायतें होती हैं, ठीक है। कोई कुछ मतलब किस्सा हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें पंचायत बैठती है और उन समस्याओं का समाधान होता है। तो उस पंचायत में जो 5 लोग होते हैं उनको बोलते हैं पंच परमेश्वर, और उनको जो है उपाधि दी गई है परमेश्वर की, क्योंकि वो वहां पे बैठ के समस्या का समाधान करते हैं। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने ग्रामीण समाज की समस्याओं का सजीव चित्रण किया है, जो गांवों में आए दिन समस्याएं होती हैं। आपसी झगड़े, मनमुटाव और नाराजगियों को मिटाने की एक अनूठी युक्ति भी इस कहानी में विद्यमान है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। देखिए यहाँ पे 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। साझे में खेती होती थी, यानी कि एक जगह खेती होती थी, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़कर चले जाते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही था। ओके, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन शेख जो था उसकी एक बूढ़ी मौसी थी, उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत यानी कि संपत्ति, ठीक है, जायदाद संपत्ति, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। उस मौसी का आगे पीछे कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो जो संपत्ति थी वो अपने नाम लिखवा ली थी, जब तक दान पात्र की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई थी। तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया गया। रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। अब बेचारी, मतलब वो रजिस्ट्री हो गई, मोहर लग गई, फिर क्या हुआ, वो सब संपत्ति जुम्मन की हो गई। अब बेचारी मौसी को रोज कड़वी बातें सुनने को मिलती थी, ठीक है, अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा। फिर आगे क्या होता है, कुछ दिन उसने सुना और सहा, परंतु जब नहीं सहा गया तो उसने जुम्मन से अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की कि मैं अब अलग रहूंगी, मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, मतलब बहुत ही गलत तरीके से उत्तर दिया, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वभाव में जवाब दिया, तो को ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। मौसी बिगड़ गई और मामला जो है पंचायत में पेश करने की धमकी दी कि अगर तुम मुझे गुजारा भत्ता नहीं दोगे तो मैं पंचायत में ये अपना जो है लेके जाऊंगी, ठीक है। अब जुम्मन हंसे, जिस तरह को शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। हाँ, वो बोले हाँ जरूर, पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये दिन रात की खटपट जो है पसंद नहीं। कहता ठीक है पंचायत कराओ, मैं भी इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था, उसको कुछ भी डाउट नहीं था। उसे था कि सब मेरे पक्ष में होगा। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना यानी कि एक कदम चलना दूभर हो गया था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा उसने प्रबंध कर रखा था, चालाक तो वो था ही। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की कि पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी, और ये सब आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर काट लिया, परंतु अब दिन रात का रोना मुझसे नहीं सहा जाता। मुझे न भरपेट रोटी मिलती है और न ही मुझे तन पे पहनने को कपड़ा मिलता है, ठीक है। बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसे अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो रास्ता निकाल दोगे उस पर मैं चलूंगी, मतलब जो तुम समाधान निकालोगे उसको मैं मान लूंगी। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी, ठीक है। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, अरे खुदा से डरो, भगवान से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के
दुश्मन होते हैं और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बना देती हूँ। ठीक है, मतलब वो मेरी तरफ से एक तरह से मेरी तरफ से ये बातें बोलेंगे। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसा रामधन मिश्र वैसे ही। अलगू मतलब उसे लगता था कि सब मेरे फेवर में है, मेरे पक्ष में है। ठीक है, जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। परंतु जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू करी, जिरह मतलब बहस, इस बात पर बहस शुरू हुई। ठीक है, एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर चोट की तरह पड़ने लगा। जो जो प्रश्न वो अलगू कर रहा था वो चोट की तरह लगा। जुम्मन आश्चर्यचकित हो गया कि अलगू को ये क्या हो गया है। अभी तक अलगू मेरे साथ उठता बैठता था, है ना, मेरे साथ बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, मतलब मेरी ही बातों की काट कर रहा है। क्या इतने दिन की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। अलगू ने फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। ठीक है, वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले, वो सोचता था कि बस मुझे किसी तरह से बदला लेना है। समझो साहू ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए। देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वह इक्का हाँकते थे, गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे और मंडी से तेल नमक भर कर लाते थे और उसको गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया, मतलब वो हो गया कि ये बैल मुझे चाहिए। उन्होंने सोचा कि ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेटके 3 खेप हो, यानी कि 3 चक्कर लग जाएं। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा जो है ठहरा दिया। चौधरी को भी गरज थी और उसे घाटे की परवाह नहीं थी। ठीक है, फिर क्या होता है, समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे इतने, वह दिन में 3-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा उसके सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया। उसने उसको जानवर नहीं, उसको मशीन समझा। ठीक है, अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंशी बजती थी, कहाँ वह सुख चैन, कहाँ या आटो पैर की खपत। महीने भर में वह पिस्सा गया। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझा उस पर लाद दिया। ठीक है, दिन भर का थका जानवर, पैर उसके उठ नहीं पा रहे थे, परंतु साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, अतः उन्होंने कई कोड़े जो है बड़े निर्दयता से उस पर फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि वो फिर उठ नहीं पाया। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगता तभी साहू और साहूआइन दोनों ही झल्लाए कुत्तों की तरह उस पर चढ़ बैठते और अंडबंड उसको उल्टा सीधा उसको बोलने लगते। दोनों ने परामर्श दिया कि पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार लो। साहू जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। ठीक है, समझू साहू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। अब देखो बात कहां से कहां पहुंची। ठीक है, जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, क्योंकि उसने उसके पक्ष में तब नहीं फैसला सुनाया था। अब क्या हुआ, अब गेंद जो है किसके पाले में थी, जुम्मन शेख के पाले में थी। ठीक है, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। किसी ने पूछा,
क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी। ठीक है। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। ठीक है। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं, मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वो देववाणी के समान है। ठीक है। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। जुम्मन को इस पद का एहसास हो गया था। होता है ना, जो उस पोस्ट पे बैठता है उसी को पता चलता है कि क्या सही क्या गलत। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अब उसने क्या फैसला सुनाया? अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है कि समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम उसको अलगू को दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट था, बिल्कुल ठीक था। ठीक है। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू से फेर लेने का आग्रह नहीं करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी जो है खुशी से फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, चारों ओर शोर मचने लगा, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर के बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। दोनों रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया और मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से पनप उठी। आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।